एफिलेटेड है तब फर्जी बैंक हैं, फर्जी नियुक्तियां हैं, इनका कोई इसमें मतलब नहीं है। और इनका काम सिर्फ महिलाओं का समूह बनाना है। महिलाओं का समूह बना लिया, उनको पैसा दे दिया और उनसे फिर दोगुना तेगुना ब्याज करके वसूल लेते हैं। और जब पैसा काफ़ी हो जाता है बैंक छोड़ के भाग जाते हैं ये। मेरा नाम विनोद तिवारी है और मैं ब्राह्मण महासंस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पत्रकार भी हूँ और समाज सेवा भी करता हूँ। काफ़ी दिनों से हमें जानकारियाँ मिल रही थी कि मोहम्मदी में और मैगलगंज शाहजहाँपुर में मतलब कई तरीके की बैंकें जैसे बंधन हो गया, फिनकेयर हो गया, भारत हो गया, ये सब महिलाओं को जो लोन देती हैं और लोन देती हैं और इस तरह की ये जो वसूली करते हैं, जिससे कई महिलाओं ने कई बार हमारे जो है कि हमारे साथ भी कई बार इस तरह का मतलब गलत व्यवहार महिलाओं के साथ करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, सही टाइम से नहीं पैसा पहुँचते हैं। उसमें में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो बैंकें हैं इसमें एक तो है बंधन बैंक और फिनकेयर है और L&T है और बिल स्टार है। ये नगर मोहम्मदी में हैं। ये जो बैंक हैं ये प्राइवेट बैंकें हैं, ये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से अंगीकृत नहीं हैं और इनका काम सिर्फ महिलाओं का समूह बनाना है। महिलाओं का समूह बना लिया, उनको पैसा दे दिया और उनसे फिर दोगुना तेगुना ब्याज करके वसूल लेते हैं। और जब पैसा काफ़ी हो जाता है बैंक छोड़ के भाग जाते हैं ये, फिर हम ढूंढते रहते हैं। तो मेरे पास ये सूचना है कई महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की, जो गरीब महिलाएं हैं। गरीब महिलाएं हैं, उनके आदमी दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, चंडीगढ़ नौकरी करने, मजदूरी मेहनत करने चले जाते हैं, रह जाती उनकी महिलाएं। और ये 6 बजे शाम को पहुँचेंगे, 6 बजे सुबह पहुँचेंगे, 8 बजे रात से 11 बजे रात तक वहीं जाएंगे, उनसे अच्छी हंसी मजाक करेंगे, पैसे कोई बात नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जो वापसी में नहीं दे सकते हैं। अब उनके पास पैसा तो होता नहीं, तो इनके साथ कई महिलाओं के साथ इन्होंने अनैतिक कार्य किए हैं। वो शर्म की वजह से और अपनी इज्जत की वजह से उसका खुलासा नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बैंक कर्मी हैं, या अपने को कोई डायरेक्टर कहता है, कोई रीजनल मैनेजर कहता है, इनकी क्या वेतन निर्धारित है? इनका क्या अंडरटेकिंग उत्तर प्रदेश सरकार से है या केंद्र सरकार से अंडरटेकिंग है? नहीं है। इनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर पैसा नहीं देता है तो आप कानूनी नोटिस दे दीजिए। और कानूनी नोटिस इसलिए नहीं दे सकते हैं कि इनके पास कानूनी नोटिस देने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट है। और प्राइवेट ये समूह है, वो भी महिलाओं का। ये पुरुष समूह क्यों नहीं करते हैं? पुरुषों को पैसा क्यों नहीं देते हैं? तो ये चीज़ है। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक IGRS के माध्यम से शिकायत की है इन बैंकों को। और इनमें हमने कहा अगर इन बैंकों को नहीं हटाया गया तो सीधी सादी महिलाओं के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा और उनसे अनाधिकृत कार्य किए जाएंगे और बैंक वाले कुछ नहीं देखेंगे। अब एक बात बताइए, तुमने पैसा तो उन्हीं महिलाओं को दिया है जो वापसी नहीं दे सकती हैं। उनके पास कुछ है ही नहीं, रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। उनको तुम कर्जा दिए बैठो। क्यों देते हो भाई? क्यों कर्जा देते हो? और तुम किराए के मकान में एक कमरे में बैंक चला रहे हो। आपके पास कोई निजी जगह नहीं है, अपनी कोई जगह नहीं है जहां आप अपना बैंक खोलो। आप बोर्ड लगाइए, आप उस पर लिखिए ये किस राष्ट्रीयकृत बैंक से अंगीकृत है। ये भी नहीं है। चोरों की तरह बैंकें मकानों में खुली हुई हैं। तो ये है, ये बैंकें हैं सब फर्जी। हमने इन बैंकों को हटाने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक शिकायत की है। और हमने कहा इसमें प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी को आदेशित किया जाए कि इन बैंक वालों को इनसे अभिलेखी साक्ष्य लिए जाएं और ये भी पूछा जाए क्या राष्ट्रीयकृत बैंक से ये अंगीकृत हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बैंकें फर्जी हैं भाई। बैंक स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सब हैं। तुम समूह केवल महिलाओं का क्यों चलाते हो? और वो भी मुस्लिम महिलाओं का अधिक है मोहम्मदी में। उन मुस्लिम महिलाएं जो गरीब हैं,
जो निरीह हैं, गरीब हैं, जो इनके पास खाने की 2 वक्त की रोटियां नहीं, उनको तुम कर्जा देते हो और उनसे तुम 2 गुना वसूलने की बात करते हो। कैसे मिल जाएगा? जब पैसे देने में वो कासिर हो जाते हैं तो उनकी तुम इज्जत पे हाथ डालते हो। ये कौन सा तरीका है? एक कर्मचारी अगर अब की गए तो उनका कहना है, महिलाओं का, उनके मोहल्ले वालों का, अगर रात में 8 से 11 बजे तक घर में पाए गए तो इनकी मरम्मत भी होगी और ये जेल भी जाएंगे। दूसरी चीज़ सुनने में ये आया है कि हम सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि आरबीआई से टाइप है, क्या ऐसा कुछ है? जी नहीं, लग रहा है ऐसा कुछ ना। अगर आरबीआई से अगर टाइप होते, अंगीकृत होते तो निश्चित रूप से जगह खरीद कर अपनी स्वयं के एक बैंक बनाते और उसमें बोर्ड लगाते और उसमें सब लिखते। क्यों नहीं ऐसा किया इन्होंने? इसलिए इस पर ये भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये आरबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ रिजर्व बैंक से ये एफिलेटेड हैं। ये कोई एफिलेटेड नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि ये जो बैंकें हैं, इन बैंक में जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, एमडी होते हैं, कई ऐसे उच्च अधिकारी होते हैं, तो इनको कौन ये पद नियुक्ति करता है? मतलब किसके उद्देश्य से? अगर कोई आरबीआई से टाइप है नहीं ताकि उच्च अधिकारी जो है इनको पद दें या उसी हिसाब से इनका वेतन हो, आखिर फिर ये कैसे होता है? देखिए, कुछ नहीं, ये अपना इनका काम, इनका अपना कोई निजी मकान नहीं है, इनकी अपनी निजी कोई बैंक नहीं है, ये पूंजीपतियों की बैंकें हैं और पूंजीपति इनको कहते हैं तुम्हें हम एमडी बना देंगे। इनके पास कोई नियुक्ति पत्र है? एमडी का कोई नियुक्ति पत्र है? बैंक मैनेजर का कोई नियुक्ति पत्र है? स्टेट गवर्नमेंट से, आरबीआई से, भारतीय स्टेट बैंक से है कहीं इनके पास? अगर हमको नियुक्ति पत्र दिखाएं तो हम जाने इनको कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नियुक्ति पत्र दिया है। ना तो इनको नियुक्ति पत्र स्टेट गवर्नमेंट देती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ना आरबीआई देती है, ना भारतीय स्टेट बैंक देती है। इनको कोई भी नियुक्ति पत्र राष्ट्रीयकृत कंपनी नहीं देती है। ये अपने में ही एमडी और अपने में ही क्या नाम, डायरेक्टर और मैनेजर अपने बन जाते हैं सब। ये तो अपने बनते रहें, इनका कोई वजूद नहीं है। ये 5 और 10 हज़ार रुपये का वेतन पाते हैं और बाकी इनसे लूटते खसोटते हैं। लेकिन कहते हो तो कि वो हमारे वो जो है कि ये फील्ड ऑफिसर हैं, ये मैनेजर हैं, ये एमडी हैं। तो आप पूछ लिया करिए, पूछिए कि इनकी नियुक्ति अधिकारी कौन है? इनका एमडी का नियुक्ति अधिकारी कौन होता है? लोक सेवा आयोग करता है नियुक्ति, स्टेट गवर्नमेंट करती है नियुक्ति, रिजर्व बैंक के अधिकारी करते हैं नियुक्ति। किसने की इनकी नियुक्ति? क्या बैंक तुम्हारी कहीं एफिलेटेड है? तब फर्जी बैंक हैं, फर्जी नियुक्तियां हैं, इनका कोई इसमें मतलब नहीं है। अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक IGRS से शिकायत की है और थाने में आज ही कल में हमारी शिकायत आ जाएगी। पुलिस खुद इनसे पूछ लेगी, हमें आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं।